हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करा दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी आज से स्टार्ट की है। और पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का स्टार्ट किया है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा एवरेज को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एवरेज को ही बोलते हैं। आपके सामने जैसे लिखा हुआ अभी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो एवरेज की डिटेल में चर्चा होगी इस चैप्टर में। और इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 3 या 4 क्लासेस होंगी। अगर आप ये सारी क्लासेस देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। एग्जाम में किसी भी तरीके का चाहे कोई भी क्वेश्चन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आ जाए, बड़े ही आसानी के साथ आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। आप देखेंगे सामने लिखा हुआ है एवरेज। क्या लिखा हुआ है? एवरेज। जैसे हम बता चुका हूँ एवरेज किसका नाम है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही एवरेज बोलते हैं। और हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं औसत एवरेज को। ठीक है बेटा। और एवरेज जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। कौन कौन से एवरेज? मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। अगर हिंदी में बात करें तो मैथमेटिकल को बोलते हैं गणितीय माध्य और पोजिशनल एवरेज को बोलते हैं स्थितीय माध्य। गणितीय माध्य क्या होता है बेटा? बात करते हैं। अब मान के चलते हैं किसी क्लास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनका जो औसतन वजन है बेटा कितना है? उनका जो टोटल वजन है कितना है? 110 किलोग्राम। उनका जो टोटल वजन है 10 स्टूडेंट्स का 110 किलोग्राम वजन है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो डिवाइड कर दें 10 से तो कितना आ जाएगा? 11। एक बच्चे का वजन कितना आ गया? 11 किलोग्राम आ गया। अब इस क्लास में वो बच्चा भी शामिल होगा जिसका वजन 6 किलोग्राम है। इस क्लास में वो बच्चा भी शामिल होगा जिसका वजन 15 किलोग्राम है। और इस क्लास में वो बच्चा भी शामिल होगा जिसका वजन 8 किलोग्राम है। और इस क्लास में वो बच्चा भी शामिल होगा जिसका वजन 12 किलोग्राम है। तो कुल मिला के हमारे 10 बच्चों का जब हमने टोटल किया तो बेटा है 110 किलोग्राम। कितना है बेटा? 110 किलोग्राम। और उसे हमने 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 11 किलोग्राम एक बच्चे का। तो इसे बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। अब बात करेंगे पोजिशनल एवरेज की। किस तरीके से बात करेंगे पोजिशनल एवरेज की और कैसे समझाएंगे पोजिशनल एवरेज को? मान के चलते हैं किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं किसी फैमिली में? 3 बच्चे। और किसी दूसरी फैमिली में है 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। तो 2 फैमिलियों में कुल मिला के कितने बच्चे हो गए? 7 बच्चे। 7 को 2 से अगर डिवाइड करें तो आएगा कितना? 3.5। अब किसी भी फैमिली में बेटा 3.5 बच्चे तो हो नहीं सकते, तो यहाँ हम मैथमेटिकल एवरेज का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? मीडियन या मोड का प्रयोग करेंगे, यानी पोजिशनल एवरेज का हम प्रयोग करेंगे। तो डिटेल में बात समझ में आएगी मैथमेटिकल एवरेज क्या होता है और पोजिशनल एवरेज स्थितीय माध्य, स्थिति के अकॉर्डिंग हमको निकालना होता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है स्थितीय माध्य। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में बड़े अच्छे से बात आ रही हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैथमेटिकल एवरेज जो होता है बेटा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं मैथमेटिकल एवरेज के? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज कितने प्रकार के होते हैं? पोजिशनल एवरेज 2 प्रकार के होते हैं, मीडियन और मोड। कौन कौन से? मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम जो निकालना सीखेंगे वो अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिकल एवरेज का अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। चलिए निकालना सीखते हैं अर्थमेटिक मीन। कैसे निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन? आइए आगे बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो लिखा हुआ अर्थमेटिक मीन इज आल्सो कॉल्ड मीन, यानी अर्थमेटिक मीन की जहाँ भी बात की जाती है तो आप उसका मतलब मीन समझते हैं। जब भी आपसे मीन कहा जाता है ना तो उसका मतलब भी आपकी समझ में क्या आता है? अर्थमेटिक मीन ही आता है। तो अर्थमेटिक मीन को जो कैलकुलेट करने के होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मेथड को एक नाम से और जाना जाता है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मीन मेथड। कौन सा? इनडायरेक्ट मीन मेथड। कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट मीन मेथड। इनडायरेक्ट मीन मेथड हो गया। तो डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि और इनडायरेक्ट मीन मेथड को बोलेंगे अप्रत्यक्ष विधि और स्टेप डेविएशन को बोलेंगे पद विचलन रीति। जो स्टूडेंट्स लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, एक बार फिर से बोलूंगा। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि और स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना सीखेंगे? अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए। तो बेटा डायरेक्ट मेथड जैसे ही मेरे सामने आया तो डायरेक्ट मेथड के नीचे 3 चीज़ें लिखी हुई रही हैं, 3 प्रकार की सीरीज लिखी हुई आ रही है। कौन कौन सी 3 प्रकार की सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज आ रही है और इसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, 3 प्रकार की सीरीज मुझे दिखाई दे रही हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस और इंडिविजुअल तीनों क्या हैं? भाई हैं आपस में। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या हैं? दोनों सगे भाई हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या हैं? दोनों सगे भाई हैं। और इंडिविजुअल क्या है? इनका चचेरा भाई है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल निकालने का तरीका एक होगा और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस निकालने का तरीका एक होगा। तो मान के चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज कौन है? रामलाल। और कंटिन्यूस सीरीज कौन है? श्यामलाल। और ये कौन है? मोहन। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज मोहन और डिस्क्रीट सीरीज रामलाल और कंटिन्यूस सीरीज श्यामलाल। तो रामलाल और श्यामलाल हो गए सगे भाई। सगे भाई का मतलब दोनों एक ही मेथड से निकलेंगे और इंडिविजुअल सीरीज थोड़े से अलग मेथड से निकलेगी। चलिए आगे बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है।
इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज की अगर पहचान करनी आ जाए तब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए सीखते हैं कि इन तीनों की पहचान क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज की हम कैसे पहचान करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है ना, सबसे पहले एक्स के रूप में जब कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं तो कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। जब बेचारा अकेला एक्स दे रखा होता है तो कौन सीरीज होती है, कौन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। जैसे दो सगे भाई हैं, ये बेचारा अकेला भाई है, तो यहाँ केवल कितनी चीज़ मिलेंगी, एक ही चीज़ मिलेगी। क्या चीज़ मिलेगी, एक्स मिलेगी सिर्फ। तो समझ में आया, अकेला तो इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज को देखो, डबल होना चाहिए, कायदे में क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। किस तरीके से, एक्स के साथ एफ हो गया, दो भाई थे बता दिया था ना, रामलाल और श्यामलाल, तो साथ में क्या हो गए, दो भाई हो गए। एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी मिलेगी इस बार, इतना ही समझ लीजिए, बस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को मैं समझाने लगूँ तो थोड़ा ज़्यादा मैटर हो जाएगा, जो आपकी समझ से हो सकता है बाहर हो। चलिए यहीं तक की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है साथ में, तो वहाँ कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करते हैं आगे किसकी बात करेंगे, आगे बात करने वाले हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज की। किसकी बात करने वाले हैं, कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दे रखा होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है आपको। किस तरीके से क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास इंटरवल यानी एक डिफरेंस के तौर पर आपको इंटरवल दे रखा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। साथ में एफ जरूर दे रखा होता है। ठीक है, चलिए अब निकालना सीखते हैं। मीन किस तरीके से निकाला जाता है, अर्थमेटिक मीन किस तरीके से निकाला जाता है जब हमें सीरीज दे रखी होती है। कौन सी सीरीज दे रखी होती है, ये दे रखी होती है हमें डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज जब हमें दे रखी होती है तो हम किस तरीके से निकालते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, सीखते हैं किस तरीके से निकालना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा जब इंडिविजुअल सीरीज होती है और डायरेक्ट मेथड से हमें मीन निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है मीन बार बराबर, क्या बार बराबर, मीन बार बराबर यानी एक्स बार बराबर, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है टोटल। किसका टोटल, एक्स का टोटल। एक्स का आप टोटल कर दीजिए, कितना टोटल बैठेगा एक्स का, 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 3। कितना आंसर आ जाएगा, 3। आशा करता हूँ यहाँ तक बड़े आसानी से आपके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। किसकी बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज देख लीजिए, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, लिखते हैं एक्स बार बराबर, क्या बराबर, एक्स बार बराबर, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स निकालने की बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने, एफ एक्स तो ही नहीं, तो एफ और एक्स की गुणा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एफ और एक्स की गुणा करेंगे तो आपके सामने एफ एक्स आ जाएगा, उसका आप टोटल कर देंगे और वो आप लिख देंगे। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स से आप डिवाइड कर देंगे, सिग्मा एफ से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बीन का बड़े ही आसानी से आ जाएगा। अब इसके भाई को और देख लीजिए, भाई का मतलब हो गया मेरा कहने का कंटिन्यूअस सीरीज को और देख लीजिए। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, एक्स आपको निकालना होता है सर्वप्रथम। एक्स कैसे निकाला जाता है, जो भी आपकी क्या दे रखी होती है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है, उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को आपको ऐड करना होता है। बच्चे क्या करना होता है, उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को ऐड करना होता है। किस तरीके से ऐड करना होता है, 0 और 10 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 10 को जोड़ने पे आ जाएगा 10, 10 का आधा कितना होगा 5, 10 और 20 30 का आधा 15, 20 और 30 का आधा 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। एफ हमारे पास पहले से दे रखा है तो एफ एक्स निकाल देंगे, यानी फॉर्मूला फिर से सेम हो जाएगा। दोनों भाई हैं, दोनों का फॉर्मूला एक जैसे लगने वाला है। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में, तो देखते रहिए। क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, सिग्मा एफ एक्स, एफ की और एक्स की गुणा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे तो बड़े ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में जो आपने सीखा वो सीखा कि मैथमेटिकल एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है, और मैथमेटिकल एवरेज के अंतर्गत भी आपने सीखा अर्थमेटिक मीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी हर संभव मदद कर सकूँ लॉकडाउन के रहते हुए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।